हाय, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छा ही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आगे अपनी बातों को बढ़ाते हुए, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। और आज हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस की, जो हमारा चैप्टर का मेन हेडिंग ही है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसकी बात करेंगे आगे, फिर हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हम देखेंगे, ठीक है। तो ज़रा डेफिनेशन को एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है हमारा डेफिनेशन केमिकल इक्वेशन की। ओके, इट इज़ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले where the reactants are written in left hand side and the products are written at right hand side। तो बड़ा क्लियर सा डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सिंबल्स के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक सेकंड, इसको हटाएं। हाँ, इसको सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम उसमें क्या करते क्या हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स को लिखते हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स को लिखते हैं। एक सिंपल सा बात है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई फाई बात तो है नहीं, ठीक है। तो इसको लिखने का दो तरीका होता है, एक वर्ड फॉर्म में लिख दें या एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दें, ठीक है। तो वर्ड फॉर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, तो हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। तो ज़रा इस पे आगे भी बात करेंगे। तो क्या है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शंस की, जो कि हम कभी वर्ड फॉर्म में लिखते हैं, कभी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं, जिसको हम रिएक्ट करवाएंगे। मान लीजिए जिस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाना है तो उसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। प्रोडक्ट क्या आता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो राइट हैंड साइड में लिखेंगे। सो लास्ट क्लास में मैंने पूछा था मैग्नीशियम ऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड्स आर इन बेसिक इन नेचर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के जिनके भी आंसर सही हों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ओके, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसका फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो मैं एक प्लेलिस्ट में ज़रूर डाल दूंगा इसको, तो आप उसके बाद ही इसको देखें, फर्स्ट पार्ट पहले देख लें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसमें हमारे पास इन वर्ड फॉर्म में क्या है, हम क्या करते हैं, सिंपली हम रिएक्टेंट्स को लिख देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल जो अभी मैंने कहा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक रिएक्टेंट्स है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इधर प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में हमने लिख दिया है। अगर जिंक क्लोराइड, जिंक प्लस क्लोरीन देखें तो जिंक क्लोराइड फॉर्म करता है, रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये सारी बातें, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, वर्ड फॉर्म में हम देख लिया हमने, ठीक है। आगे चले हम ज़रा। तो सिंबल फॉर्म ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम जो लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, हम सिंबल फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे वी राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। जो आपने याद किया होगा भैया, हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, ऐसे करके याद करा था हमने, ये उस फॉर्म में हम लिखते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैग्नीशियम का Mg लिख दिया, ऑक्सीजन का O2 लिख दिया, और मैं जो रिएक्टेंट आया उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड ना लिख के हमने क्या लिखा, MgO, ठीक है। यहीं पे जो पिछला एग्जांपल हमारा था Zn जिंक प्लस क्लोराइड, तो ये ZnCl2 गिव्स जिंक क्लोराइड। ओके, जिंक प्लस क्लोरीन बोलना चाहिए, क्लोराइड नहीं बोलना चाहिए मुझे, ठीक है। तो जिंक प्लस क्लोरीन, तो हमें जिंक क्लोराइड मिल गया, ठीक है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग द सिंबॉलिक फॉर्म। जब पिछला फॉर्म हम बड़ा अच्छा लिख पा रहे थे वर्ड्स में, तो क्यों हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने की ज़रूरत पड़ी। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने से सबसे पहले तो हम छोटा छोटा लिख पाते हैं, बड़ा बड़ा लिखने का ज़रूरत है नहीं, सिंबल्स में लिख दिया छोटा छोटा, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ईजी हो जाता है। ओके, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली। हमको यहाँ दिखता है कि भैया इधर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कितने कितने हमने आइटम्स, कितने कितने जिंक के और कितने क्लोरीन के आइटम्स लिए हैं, ये देखना आसान हो जाता है। अ सिंगल एरो बिटवीन एरो एंड रिएक्टेंट सो द साइन की रिएक्शन किधर से हो रहा है, ये रिएक्टेंट से और इधर आके प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। ऐसा हम एरो बनाते हैं, डेफिनेटली ये देख सकते हैं आप एरो, यहाँ पे ये भी एरो है, हाँ, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीट पे। और क्या हो जाता है, ओके सॉरी ये गलत शीट में आ गया, ये कैसे सीट गलत हो रहा है।
उसके बाद क्या बताते हैं, द प्रोडक्ट टेल्स द रिएक्शन गोज द कंप्लीशन वाले डबल एरो शोज दैट द रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर कभी कभी आपको देखने को ऐसा मिले कि इधर भी एरो बना दिया गया है और ऐसा एरो बना दिया गया है, तो ये जो एरो बनाने का साइन है इसको बोलते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, मतलब अगर हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग प्रोडक्ट्स में वापस से हम रीगेन कर सकते हैं। तो ये सब रिएक्शंस रिवर्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं आगे। तो हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों में इक्वल प्रोडक्ट होने चाहिए। मतलब अगर जैसे मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 मैग्नीशियम और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो ये हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब आप एक बात बताओ कि आपने कोई भी चीज़ करा, मतलब खाना बनाया 1 kg, सपोज दैट 1 kg आटे का रोटी का बनाया और वो प्रोडक्ट निकला आधे kg का, तो कुछ तो कहीं और गया होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। या वो कुछ दूसरे किसी ने खा लिया हो, या किसी ने चुरा लिया हो, या चूहा ले भागा हो। ठीक है, तो लॉ हमेशा फुलफिल रहेगा। ओके, ये लॉ को वायोलेट नहीं कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, इन एनी केमिकल रिएक्शन कोई भी रिएक्टेंट्स गायब नहीं हो सकता है, वो किसी और फॉर्म में चेंज हो जाएगा लेकिन गायब नहीं होगा। देयरफॉर वी नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। सो अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, स्केलेटन इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और हम अपने बातों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, तो बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो NCERT में हालांकि एक और मेथड दिया है, लेकिन उस मेथड को हम बात नहीं करेंगे। उसकी बात इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि वो काफ़ी लेंदी है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करने वाला है। तो हम जो बात करने जा रहे हैं वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मतलब क्या, आपने 10 बार पासा फेंका, 1-2 बार आपका लग गया, आप बहुत बार प्रैक्टिस कर लेंगे। कोई चीज़ जो नई चीज़ होती है आप बहुत बार प्रैक्टिस कर लेते तो आपका तुक्का ज़्यादा बार सही लगता है। ठीक है, तो ये वैसा वाला हिसाब किताब है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कैसे है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैग्नीशियम को हमने, जो हमारा पीछे स्केलेटन इक्वेशन था, उसको हमने क्या किया कि इधर भी हमने 2 मैग्नीशियम कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 लिख दिया जब आगे में, तो देखिए अब ये बैलेंस होगा। इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में 2 मैग्नीशियम हो गया, इधर भी 2 मैग्नीशियम है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, तो ये 2 से मल्टीप्लाइड है तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है। तो अब हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस हो गया। तो अब हम इसको इक्वेशन को गलत नहीं कह सकते, अब ये इक्वेशन हमारा सही है। ये हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायोलेट नहीं कर रहा है। चलिए आगे देखें ज़रा। Fe प्लस H2O जब हमने लिया तो Fe लेते हैं और H2O लेते हैं। ये 3/4 हमने बाद में ऐड करा है। ठीक है, प्रोडक्ट्स में क्या बना, फेरिक Fe3O4 बना और प्लस H2 बना। अब हमको इसको तो बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 1 फेरस था, यहाँ पे 3 फेरस हो गया, मतलब आयरन। ठीक है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन था। हालांकि हाइड्रोजन तो बैलेंस था, बट ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो ये तो सब गड़बड़ है। तो क्या करें भाई, तो पहले तो हम चलिए आयरन को बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि आयरन यहाँ 3 है, यहाँ पे अगर हम 3 लगा दें तो हमारा आयरन बैलेंस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ 3 लगा दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे ही 3 लगाया तो आयरन तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन मुझे 4 चाहिए, तो यहाँ पे अगर 4 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, बट ये जब हाइड्रोजन फिर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 × 2 क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। हालांकि आपको बैलेंसिंग पहले से आती होगी, उम्मीद करता हूँ, बट फिर भी। तो यहाँ पे जब ये 8 हो गया तो फिर हम यहाँ पे भी क्या किया, हाइड्रोजन के साथ 4 लगा दिया हमने। तो अब देखिए हमारे चारों तरफ से बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ पे 3 फेरस, यहाँ भी 3 फेरस, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन। तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल। ठीक है, और ये हमने प्रोडक्ट का साइन लगाया है, इधर हमारा रिएक्टेंट है, इधर हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए आगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम ZnH2SO4 ओके गिव्स ZnSO4 प्लस H2। अब ये इक्वेशन पहले से बैलेंस है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार अनबैलेंस्ड इक्वेशन आएगा।
अगर बैलेंस इक्वेशन आ जाता है तो उसे छेड़छाड़ नहीं करना है कि नहीं है भाई मुझे बैलेंस करना है मैं करूँगा, ऐसा नहीं करना है। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे Zn एक है भाई, तो यहाँ भी Zn एक है। SO4 को अगर साथ में ले ला, हालांकि सल्फ़र को ऑक्सीजन को अलग अलग ही लेना चाहिए था मुझे, तो एक बार देख लेते। चलिए, सल्फ़र एक है तो यहाँ भी सल्फ़र एक है, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 है भाई, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है। तो हमारा सब फुलफिल है, हमें किसी को छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। बैरियम क्लोराइड एंड Na2 सोडियम सल्फेट, तो बैरियम सल्फेट मिलेगा और सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। बेस बैरियम और ये Cl2 है क्लोरीन, बैरियम क्लोराइड बोलेंगे इसको, ठीक है। और ये ZnSO4 सोडियम सल्फेट बोलेंगे इसको, ठीक है। ये बैरियम सल्फेट बनेंगे BaSO4 और NaCl जो आपका टाटा सॉल्ट, देश का नमक जो हम खाते हैं, टेबल सॉल्ट आपका, वो ये है, ठीक है। चलिए तो ज़रा देखते हैं ये बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे हमारे पास 2 सोडियम था, यहाँ पे सोडियम 1 था, तो हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और देखिए क्लोरीन 2 था, ये भी यहाँ भी अब क्लोरीन 2 हो गया, तो बाकी सारा बैलेंस था। तो अब हमें इसे छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रा नीचे देखते हैं, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन वापस से बैलेंस है, NaOH प्लस HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है आपका, और HCl जो एसिड है आपका। तो यहाँ पे क्या फॉर्म किया, NaCl प्लस H2O। तो आपका ये जो है रिएक्शन देखिए, ये एसिड प्लस बेस गिव्स द सॉल्ट एंड वाटर। एसिड बेस में हम इसकी बात खूब करने जा रहे हैं अगले चैप्टर में, तो आपको ये समझ में तो आया। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम चाहते हैं अपने रिएक्शन को कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना, और भी इंफॉर्मेशन हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टेड हम बड़ा इक्वेशन ना लिख के हम सिंबल्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो और छोटे इन्फॉर्मेशन डाल के हम इनको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो ज़रा देखें हम क्या क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वी कैन मेक आवर केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। ये गैसियस है, अगर कोई रिएक्शन आता है कि ये गैसियस है, ठीक है, तो ये गैसियस है तो इसको हम G से यहाँ साइन दे देंगे, ठीक। यहाँ पे लिक्विड है तो L से कर देंगे, सोडियम है तो S से कर देंगे, ठीक है। जब गैस आता है तो हम स्मॉल यहाँ पे लिख देते हैं, इससे पता हमें क्या चलता है, चलो भाई यहाँ गैस इवॉल्व किया है, ठीक है। और जब ये देखो CO गैस है, H2 गैस है, तो इससे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। उसी केमिकल इक्वेशन में हम देख के बता सकते हैं कि ये गैसियस है या लिक्विड है। ये एक्वस मतलब उसमें कुछ ना कुछ वाटर कंटेन है। इवोल्यूशन ऑफ गैस अगर हमको दिखाना तो हम राइट हैंड साइड में उसके मतलब अगर यहाँ पे ऐसे दिखा दें तो मतलब ये पता हो गया कि गैस इवॉल्व हो रहा है। मतलब ये तो प्रोडक्ट में ऐसे आना चाहिए था यहाँ पे, तो ये मैंने गलत दिखाया है। अगर यहाँ पे सपोजेट कुछ आता H2 जैसा तो उसे हम जनरली H2 इवोल्यूशन ऑफ गैस दिखाते हैं, या O2 आता है तो इवोल्यूशन ऑफ गैस दिखाते हैं। वहीं पर जब रिएक्शन में जब आपके बीकर के तली में कुछ बैठ जाए उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप सिंपल सा अगर घर में सोचें तो पुराने घरों में अगर कचरा कुछ पानी के नीचे बैठा तो प्रेसिपिटेट आप कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये बातें हैं, ठीक। तो आगे देखें, यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन है जो आपका ये फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन आई गेस, यस। तो यहाँ पे देखिए 6CO2 बैलेंस किया है, ये एक्वस है, थोड़ा सा इसमें वाटर कंटेन है, और फिर H2O है जो लिक्विड है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस H2O एक्वस और O2 एक्वस जो थोड़ा सा वाटर कंटेन है उसमें, और H2O लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन को हम ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम ये एक्वस साइन, लिक्विड साइन, एक्वस साइन, लिक्विड साइन, ये एक्वस साइन और ये लिक्विड साइन का हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। और आगे हमारी बात होगी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, जिसमें हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आगे और भी रिएक्शन जो भी होंगे हमारे उन पर बात करते चलेंगे, और ढेर सारी एक्टिविटी को भी हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, और दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।